महान दानी ऋत्विक ध्वज के जीवन के सामने हमारा जीवन कुछ भी नहीं। आप हमें केवल पता बताएं। सच में सम्राट, आप एक महान त्यागी हैं, इसीलिए आपके गुणों ने आपका मार्ग पहले से ही तय कर रखा है। क्षमा करना देवी, हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। जिस स्थान से मार्ग बंद दिखे वही होगी आपकी दिशा। आज्ञा दीजिए सम्राट। वाह 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 वाह, मजा आ गया, आनंद आ गया, मन प्रसन्न हो गया। मतलब जब से समूची सृष्टि का निर्माण हुआ तब से लेकर अब तक मेरे मित्र विक्रमादित्य जैसा राजा कोई दूसरा नहीं हुआ। वाह वाह वाह, धन्य है भारतवर्ष, धन्य है उज्जैनी नगरी और धन्य हूँ मैं जिसे विक्रमादित्य जैसा मित्र मिला। क्या कहते हैं राजा भोज? सच कहा आपने बेटा। सम्राट विक्रमादित्य जैसा राजा ना कभी था और ना होगा। देवी, अगर आप अनुमति दे दें तो मैं राजन से कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। हाँ, इसके बाद मैं एकदम चुप रहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, चुपचाप बैठूंगा, लेकिन अनुमति दे दीजिए। ठीक है बेताल, कहिए। हाँ तो राजन, मैं ये कहना चाहता था, इस सृष्टि में दो तरह के पुरुष होते हैं राजन। एक होते हैं ज्ञानी पुरुष और दूसरे होते हैं अज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष वे होते हैं जो सब कुछ जानकर भी अनजान नहीं बनते, और अज्ञानी पुरुष वे होते हैं जो सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हैं, जैसे आप। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे मित्र जैसा राजा ना तो कोई हुआ है और ना होगा, लेकिन उसके बाद भी आप उसके सिंहासन के पीछे हठ किए हुए हैं और देवियों को भी कष्ट दे रहे हैं, है ना देवी? सही कहा ना मैंने? सही कहा या गलत कहा, जो भी कहा बहुत कहा। अब मैं कहूंगी और आप सिर्फ सुनेंगे। तो राजन, सम्राट विक्रमादित्य उस स्वर्ण पोटली को खोजते हुए कठिन रास्ते पर चल पड़े, अपने लक्ष्य की तरफ। अब कहाँ जाए हम? जिस स्थान से मार्ग बंद दिखे वही होगी आपकी दिशा। किंतु उस देवी के अनुसार जहां मार्ग दिखना बंद हो जाए वही हमारी दिशा है। इसका मतलब स्वर्ण पोटली प्राप्त करने का असली मार्ग इसी झरने के भीतर है। इसका जीवन समाप्त होने में केवल कुछ ही पल शेष हैं। नहीं बचा पाएंगे सम्राट विक्रमादित्य इसका जीवन। आपने सही कहा, अब तो स्वर्ण पोटली लाना असंभव है। उधर आकाश में सूर्य की आखिरी किरण डूबेगी तो इधर इसके जीवन की आखिरी किरण अस्त होगी।
और इस प्रकार सम्राट विक्रमादित्य स्वर्ण पोटली पाने में असफल रहे। राजन, क्या आप बता सकते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य से क्या चूक हुई? क्षमा देवी क्षमा, लेकिन मैं ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा मित्र विक्रम त्याग का दूसरा नाम था। हाँ, मेरी बात नहीं सुनी। बेताल, हम वही कह रहे हैं जो हुआ, और वो सच में आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी। राजन, बताइए, इस पूरी परीक्षा में सम्राट विक्रमादित्य से कहाँ चूक हुई? बोलिए राजन, बोलिए ना। वैसे तो आप बहुत बोलते रहते हैं, लेकिन जब जब मेरे मित्र विक्रम का कोई प्रश्न आ जाता है, आप एकदम चुप्पी साध लेते हैं, धीर गंभीर हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। लेकिन आपको बोलना होगा, इस प्रश्न का उत्तर देना होगा आपको। बोलिए बोलिए बोलिए, बोलते क्यों नहीं? आप क्यों मौन है? आप बोलिए, आप सोच। बेताल! क्षमा देवी क्षमा, मुझे कुछ कीजिएगा मत। मैं चुप रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ से चला नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, पास में जाकर मैं बैठ जाऊंगा और आपको देखूंगा। जवाब दीजिए राजन। लक्ष्य को प्राप्त ना करना असफलता नहीं होती देवी। तो क्या असफलता है? हाँ देवी, सच्चे अर्थ में त्यागी पुरुष के लिए सफलता होती है कि मृत्यु को अपने सामने देखकर भी अपने प्रयास से पीछे नहीं हटना। सच्चे त्याग की यही परिभाषा है, दूसरों के लिए जीना और दूसरों के लिए मरना। ऐसे महात्यागी पर संदेह निराधार। वाह राजन, त्याग जीवित व्यक्ति करता है, मरा हुआ व्यक्ति ना तो सफल होता है और ना ही त्याग करता है। और सम्राट विक्रमादित्य मृत्यु के कगार पर थे। देवी, जिस व्यक्ति में दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को त्यागने का साहस होता है, उस व्यक्ति की ना तो कभी मृत्यु होती है और ना ही पराजय। वो अमर होता है और उसके लिए परिस्थितियों को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि त्याग कभी निष्फल नहीं जाता। अब हमारा संकल्प पूरा हुआ, पहुंच गए स्वर्ण पोटली के पास। अब हमारे मित्र को बचा लेंगे हम। सम्राट विक्रमादित्य। देवी आप? हाँ, मैं यक्षलोक की राजकुमारी यक्षिनी हूं। सम्राट, इस पोटली को वापस रख दीजिए, क्योंकि ये स्वर्ण पोटली इस स्वर्ण लोक का आधार है, और आधार के हटने का अर्थ है स्वर्ण लोक का अंत। क्षमा करना देवी, परंतु ये स्वर्ण पोटली हम आपको वापस नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी के जीवन का आधार है, और इसे वापस करने का अर्थ है उसके जीवन का अंत। किसके? हमारे मित्र मित्र? ऋत्विक ध्वज।
स्वर्ण पोटली से जीवन की रक्षा? किंतु जीवन की रक्षा तो दवा से होती है ना? बीमार मनुष्य की रक्षा दवा से होती है देवी, परंतु हमारे मित्र बीमार नहीं है, तो फिर? महादानी है वो, और इसीलिए हमारा इस स्वर्ण पोटली को उन तक पहुंचाना आवश्यक है। कृपया हमें इसे ले जाने का मार्ग बताएं, जिससे ये स्वर्ण लोक भी नष्ट न हो। और आप इस पोटली को भी साथ ले जाएं। हाँ देवी। तो फिर इसे यहाँ से ले जाने का एक ही मार्ग है। वो क्या है? यदि आप अपना शीश काटकर इस स्वर्ण पोटली के स्थान पर रख दें, अर्थात जिस प्रकार शरीर के लिए शीश महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार इस स्वर्ण लोक के लिए यह स्वर्ण पोटली महत्वपूर्ण। यदि आप ऐसा कर पाएं तो स्वर्ण पोटली आप बताइए राजन, सम्राट विक्रमादित्य किस चीज का त्याग देंगे? अपने जीवन का या स्वर्ण पोटली का? राजन, प्रश्न बहुत उलझा हुआ है और आप बहुत सुलझे हुए मनुष्य हैं, इसीलिए कहता हूँ क्यों उलझ रहे हैं इस प्रश्न उत्तर की पहेली में। छोड़ दीजिए सब, कह दीजिए देवी से कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ अपने राज्य, मुझे और भी बहुत कार्य है। सोचिए राजन, जब आप अपने राज दरबार में पहुंचेंगे तो वहां आपका कैसा भव्य स्वागत होगा। आप पर पुष्प वर्षा होगी, आपकी आरती उतारी जाएगी राजन, आरती। और फिर विरह गीत भी गाए जाएंगे, मंगल गीत गाए जाएंगे। राजा भोज पधारो राजा भोज, अखियां तरस गई दर्शन को। राजा भोज पधारो राजा भोज, अखियां तरस गई दर्शन को। क्षमा देवी क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसलिए ये कह गया। बेताल, अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज हमेशा के लिए कौवे जैसी ना रहे तो आप एकदम शांत रहेंगे। जी देवी। तो राजन बताइए, सम्राट विक्रमादित्य किसका त्याग देंगे? जीवन का या स्वर्ण पोटली का? निश्चित रूप से उन्होंने अपना जीवन त्यागा होगा। इतने विश्वास से आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने अपना जीवन ही त्यागा होगा? आपकी इस बात का आधार क्या है? निस्वार्थ त्याग, किसी और के जीवन को बचाने की उनकी इच्छा, धर्म और वचन को निभाने का संकल्प, और ये केवल वही कर सकता है जो जानता हो कि अमरता और मोक्ष केवल सच्चे त्याग से ही प्राप्त होता है। ठीक है देवी, हम स्वर्ण लोक की सुरक्षा के लिए और अपने मित्र ऋत्विक ध्वज के जीवन को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार हैं। किंतु इसके बदले में आपको मेरा एक काम करना होगा देवी। क्या? हमारी मृत्यु के बाद आपको ये स्वर्ण पोटली हमारे मित्र ऋत्विक ध्वज को जाकर देनी होगी। अवश्य। हे परमपिता, अब साक्षी हमारे इस प्राणों के त्याग की। ठहरिए राजन, ठहरिए राजन। मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी और आप मेरी परीक्षा में सफल हुए। आप निसंदेह इस संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ और योग्य त्यागी हैं, इस स्वर्ण पोटली को धारण करने योग्य। लीजिए।
आंखें खोलो मित्र। मित्र, हमने आपको वचन दिया था कि हम अवश्य आएंगे। आंखें खोलो मित्र। देखो, हम स्वर्ण पोटली भी लाए हैं। देखिए मित्र, उठिए, आंखें खोलिए मित्र। मित्र, धन्यवाद मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। राजन, इस संसार में ना तो आपकी तरह कोई त्यागी है और ना ही भविष्य में होगा। जिस तरह देवों में देवेंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी तरह नरों में आप नरेंद्र होंगे, अर्थात मनुष्य में इंद्र। तो ऐसे थे हमारे सम्राट विक्रमादित्य। देवी, यदि आप उचित समझें तो बेताल को अपनी आवाज वापस कर दें। ये सही कह रहे हैं। कौवा उड़ गया। धन्यवाद देवी, धन्यवाद 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 देवी। हाँ तो राजन, आपने सुना मेरे मित्र की महानता को, उनके त्याग को। ऐसे थे मेरे मित्र, उनके बारे में बहुत कुछ बातें। इसलिए इस सिंहासन को धारण करने के लिए सम्राट विक्रमादित्य के समान त्याग का होना आवश्यक है। अब स्वयं को परखिए और बताइए, क्या आप में उनके समान त्याग का गुण है? देवी, स्वयं अपने गुणों का बखान तो मूर्ख करते हैं, बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान अपने गुणों को सिद्ध करते हैं अपने कर्मों से, अपनी बातों से नहीं। राजा भोज, कोशिश चाहे कितनी भी बार कर लो, बातें चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी कर लो, लेकिन मेरे रहते मेरे मित्र के सिंहासन पे तो नहीं बैठ पाओगे।